बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी सरगर्मी चरम पर है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की खबर ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। जमुई से सांसद और चिराग के जीजा अरुण भारती ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये इशारा किया है कि चिराग सामान्य सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद पटना और शेखपुरा में चिराग पासवान के स्वागत में पोस्टर लगाए गए, जिनमें उन्हें बिहार का भविष्य बताया गया है। शेखपुरा विधानसभा सीट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। दरअसल पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर में लिखा है, आई चिराग जी 159 शेखपुर विधानसभा आपका इंतजार कर रहा है। बिहार की उम्मीद का नाम है चिराग। जब नेता पूरे बिहार का तो सीट का धारा सीमित क्यों? धन्यवाद चिराग, बिहार की आवाज सुनने के लिए और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। बिहार का भविष्य अब आप ही बदलेंगे। पलायन अब आप ही रोक सकते हैं। रोजगार आप ही दीजिएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था आप ही ठीक करेंगे। बिहार वासियों को आपसे ही उम्मीद है। आइए अब बिहार और बिहार वासियों की उम्मीदों को संभालिए। ये सब उस पोस्टर में लिखा है। इस पोस्टर से साफ है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अरुण भारती ने इसके साथ ही अपने पोस्ट में लिखा है कि जब नेता पूरे बिहार का है तो सीट का दायरा क्यों सीमित हो। कार्यकर्ताओं की ये भी भावना है कि इस बार चिराग जी बिहार विधानसभा के चुनाव में किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ें। चिराग पासवान अब सिर्फ एक समुदाय की नहीं, पूरे बिहार की उम्मीद है। इस पोस्ट ने बिहार के सियासी गलियारों में नई अटकलों को जन्म दे दिया है। पटना में लगे पोस्टरों में लिखा है, बिहार कर रहा है इंतजार, चिराग के स्वागत को है तैयार। इन पोस्टरों में चिराग को बिहार का भविष्य और युवा नेतृत्व का प्रतीक बताया गया है। वहीं बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चिराग के इस कदम का स्वागत भी किया है। उन्होंने कहा है कि सभी को अपने और अपनी पार्टी के लिए बेहतर निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए अच्छा कर रहे हैं। उन्हें स्वतंत्रता है कि वो जहां से चाहें वहां से चुनाव लड़ें। ये बयान साफ करता है कि एनडीए के भीतर चिराग की इस रणनीति को पूरा समर्थन मिल रहा है। हालांकि सीट बंटवारे पर अभी चर्चा बाकी है। चिराग की पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसने उनकी सियासी ताकत को मजबूत कर दिया है। अब उनकी पार्टी 40 विधानसभा सीटों पर दावा ठोक रही है, जिसमें से ज्यादातर जेडीयू के कब्जे वाली सीटें हैं। विश्लेषकों का मानना है कि चिराग का सामान्य सीट से चुनाव लड़ना उनकी उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो दलित वोटों के साथ साथ सभी वर्गों को जोड़ना चाहते हैं। उनकी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि चिराग ने अभी तक स्पष्ट रूप से यह घोषणा नहीं की है कि वो शेखपुरा से ही चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन चिराग पासवान ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दी बाइट में कहा है कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी हम उसका स्वागत करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं का फैसला मेरे सराखों पर है। अब ये तो साफ है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उनके बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने से नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। जिस तरह विपक्षी दल ये हमेशा से कहते आए हैं कि चुनाव में जीत के बाद एनडीए नीतीश कुमार को किनारा कर देगी, ये कदम उसी की ओर इशारा कर रहा है। अगर चिराग पासवान जीतते हैं और उन्हें जेडीयू के खाते वाली सीटें मिलती हैं, तो ये नीतीश के भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हालांकि अब चिराग क्या फैसला लेते हैं, इस पर ही पूरी बिहार की राजनीति टिकी हुई है।